नेता है कम्युनिस्ट पार्टी के, तो पुष्पेंद्र जी, और इनसे हम काफी सारे जो है सवाल जवाब करेंगे। और अभी जो चुनाव का जो माहौल पास में आ गया, तो उसी के बारे में जो है क्या अपनी राय रखते हैं, तो उसी के बारे में जानेंगे। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। जी। सर, मेरा आपसे एक सवाल है, जैसे अगर यहाँ के चीजों की समस्याओं के आपने घूमा भी है, काफी जगह आप गए भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार आती है तो क्या ये सब चीजें बदलाव होंगी? चाहे रोडों को ले लो, पानी को ले लो। हम यहाँ जो घूमे हैं और हमने जो देखा है, यहाँ बीजेपी के सांसद लगातार रहे हैं और यहाँ आज तक जो है गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं हुई, जबकि सरकार उनकी रही है, एमसीडी में सरकार रही है, राज्य केंद्र में सरकार है, लेकिन फिर भी गंदे पानी की निकासी नहीं है, सड़कें टूटी हुई है। ये इस ऐसी कॉलोनियों को ये सरकारें अनऑथराइज कह करके कि अनऑथराइज है, यहाँ कोई सुविधा देते नहीं, लेकिन टैक्स जरूर हमसे लेते हैं। टैक्स जरूर लेते हैं। जी, बहुत बढ़िया सर। अगर जैसे अब दूसरी अगर मैं आपसे सवाल करूँ, अब यहाँ तो पानी को लेकर के अगर आपकी सरकार आती है तो पानी को लेकर के क्या क्या स्टैंड रहेंगे, स्टूडेंट्स को लेकर के क्या क्या स्टैंड रहेंगे? देखो, हमारा लेफ्ट का जो है 10 सीटों पे हम लड़ रहे हैं और सरकार तो हमारी नहीं हम कह सकते, लेकिन सरकार में जो हिस्सेदारी होगी, हम जब विधानसभा में पहुंचेंगे तो हमारा संघर्ष जरूर इस जनता को लेकर के रहेगा कि जो सड़कें हैं, यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो, गंदे पानी की निकासी हो, इनके लिए हमारी पार्टी लगातार संघर्षरत रही है। और हमारे अगर उम्मीदवार जीत करके पहुंचते हैं, हम अगर जीत करके पहुंचते हैं, तो इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा। जी, इसके लिए संघर्ष जारी रहेगी। बहुत बढ़िया। अगर सर अभी दूसरा अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, अभी जैसा कि यहाँ पे काफी सारे जो है लोकल पे ठेके बहुत ज्यादा खुल गए हैं, तो आप उस चीज को लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि इससे क्या है, युवा तो मतलब जो है नशे की तरफ जा रहा है ज्यादा, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ में जो उनकी पीढ़ियां हैं वो भी बर्बाद हो रही है। ये ठेका खोलना जगह जगह और वो ऐसी कॉलोनियों में खोलना जहाँ मजदूर बस्ती हो, ये सरकार की पूरी प्रो प्लानिंग है, साजिश है कि जो मेहनत का सावाम है वो कोई तरक्की ना करे, उसको रोजगार तो देते नहीं, उसने जहाँ तहाँ झाड़ी कमा करके ले लिया, वो ठेके की लाइन पे लग जाता है। तो इससे और ज्यादा जो है निचले स्तर पे शिक्षा का, रोजगार का, उस पे भी जो है सीधा हमला है सरकार का। जी, बहुत बढ़िया। सर, एक सवाल हो रहा है, अभी जैसे कि अगर बात करें कुंभ को लेकर के, अभी वहाँ भगदड़ में जो है काफी लोगों की मौत भी हुई है, तो उनको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना यह है कि जो लोग सरकार का जिस तरीके का प्रचार रहा कि अगर सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई तो सरकार को इस तरीके का प्रचार नहीं करना चाहिए कि इतने लोग आएंगे, इतने लोग आएंगे। ये सरकार को पूरा पता था कि इतने लोग आएंगे, तो उस तरीके की व्यवस्था करना चाहिए। लेकिन मेरा साथ साथ जनता से भी अनुरोध है, जो लोग वहां गए, कि सब तीर्थ जो है घर में है, अपने माँ बाप को देखो, वही जो है भगवान है, सब कुछ है। जी, वही जो है भगवान है, सब कुछ है। बहुत बढ़िया सर। लेकिन अगर दूसरी जगह देखा जाए तो आस्था तो काफी मायने रखती है ना, हर एक हिंदू के लिए, हर एक मुसलमान के लिए, हर एक धर्म के लिए आस्था मायने रखती है। आस्था बिल्कुल सही बात है, आस्था है और जाना चाहिए, लोग जाते हैं, आस्था पे विश्वास रखते हैं। लेकिन हम ठीक उसके विपरीत अगर बात करें कि आस्था है तो आस्था ये थोड़ा है कि हमें वहीं जाकर के, अब हुआ क्या, वहां हम लोग गए, आस्था को भी हम जो गरीब लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, वो आस्था में अपना उत्थान ढूंढता है। वो काम सरकार को करना चाहिए, रोजगार मिलेगा, हमें नौकरी होगी। आपने फिर बात घुमा दिया, आपने बात घुमा दिया। नौकरी होगी, सुनो ना, नौकरी होगी तो ये आस्था क्या है, हम गरीब जो है, फिर हम ये सोचते हैं कि हमारा मंदिर जाने से, गंगा नहाने से ये पाप दूर हो जाएगा और हमारा उत्थान हो जाएगा। इस जो हमारा संकट है, आर्थिक जो संकट है, उससे हम उभर पाएंगे। जी, बहुत बढ़िया। लेकिन कहते हैं कि अगर बच्चा बड़ा हो रहा है, अगर लायक बनना चाहिए, तो माँ बाप के संस्कार और कहीं ना कहीं जो है जो उनके जो जिसको वो मानते हैं, ठीक है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, तो उसका धर्म का होना जरूरी है। तो आपको क्या लगता है कि अगर बच्चे बड़े हो रहे हैं, उसी हिसाब से बड़े हो रहे हैं, तो उसके लिए धर्म मायने नहीं रखेगा? नहीं, धर्म मायने रखता है, धर्म अपना पर्सनल है। वो जिस भी धर्म पे विश्वास करे, जिस पे वो आस्था रखता है, करे उसको, लेकिन उसका राजनीति से जो गठजोड़ कर देते हैं वो बिल्कुल सरासर। ये राजनीति गठजोड़ में कहाँ आ गया? मैं यही सवाल तो मैं वही कह रहा था
कि जो मान लो आस्था है, ठीक है मेरी आस्था है ना, लेकिन साथ साथ अगर बच्चों को रोजगार नहीं हो, बच्चों को शिक्षा नहीं होगी, नौजवानों को रोजगार नहीं होगा, बूढ़े माँ बाप को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं होगी। सर रोजगार भी और शिक्षा भी तो जब ही होगी जब धर्म होगा, जब वो धर्म को मान के चलेगा और माँ बाप के संस्कार लेगा। धर्म थोड़ा ही शिक्षा दे दे, धर्म नहीं देता सर। आप गीता पढ़िए आपको ज्ञान मिलेगा, कुरान पढ़िए उसमें भी कहते हैं ज्ञान मिलेगा। उससे नौकरी नहीं मिलेगी। क्या पूछ रहा दोस्त? मेरा सर से मैंने भी एक सवाल पूछा कि अगर जो इन्होंने कहा कि बड़ा हो रहा है बच्चा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है उसके मतलब कि उसको पढ़ाई अच्छी मिलनी चाहिए और सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए, मैंने माना, लेकिन उसके साथ साथ उनके लिए धर्म भी तो मायने रखता है क्यों ना। मायने अगर रखता है? अगर आप धर्म तू बता मायने क्यों रखता भाई? क्यों नहीं रखता? अगर आप संस्कार की बात कर रहे हैं, आप इन सब संस्कार पढ़ाई से आएगा या तुमको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने से आएगा? पढ़ाई लिखाई पढ़ेगा तब तो आगे जाके पढ़ेगा। नॉलेज कहाँ से आएगी? नॉलेज आएगी, पढ़ाई से आएगी नॉलेज भाई। चाहे तू संस्कृत पढ़, विद्यापीठ पढ़, चाहे मदरसा जाके पढ़, चाहे स्कूल जाके, अल्टीमेटली तुझे पढ़ना तो पड़ेगा ना दोस्त। अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे? तो फिर तो वही दंगाई बनोगे। तो दंगाई से बचने के लिए तुम्हें तो दंगाई बनता कौन है, यही सवाल। दंगाई वही बनता है जो पढ़ाई लिखाई से दूर होता है, नशाखोरी में जाता है, इसीलिए ज्ञान अज्ञानी बनता है। और ज्ञान और अज्ञान नॉलेज पढ़ाई से आती है, चाहे कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगर तू धर्म भी जानना चाहता है उसके लिए तुझे ABCD आ ई संस्कृत के बिंदी आने चाहिए ना, नहीं तो क्या पढ़ेगा तू? तो धर्म भी क्या वही जानेगा? चीज तो मेरा कहने मैं का क्या कह रहा हूँ, मतलब मेरी बात सुन। वही चीज तो मैं हम बोल कह रहा रहे हूँ हैं, आपको। हम कह रहे कि हैं धर्म नहीं रहेगा तो फिर अरे धर्म नहीं, पहले पढ़ाई तब धर्म। धर्म की किताब कैसे पढ़ेगा अगर तूने पढ़ाई नहीं करी तो बता। अगर तूने नहीं पढ़ाई करी तो सुंदरकांड कैसे पढ़ेगा? जी अभी आज धर्म की बात कर रहे हैं ना, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। हाँ, तो तू धर्म, मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो बोलिए। अगर तू क्रिश्चियन है दोस्त, हाँ बिल्कुल। क्रिश्चियन है या मान ले हिंदू है या मुस्लिम है, अगर तू उर्दू पढ़ेगा तब तू कुरान पढ़ पाएगा, या फारसी पढ़ेगा तो कुरान पढ़ पाएगा, या तू हिंदू संस्कृत पढ़ेगा तब जाके तू गीता पढ़ पाएगा, हिंदी पढ़ेगा तो जाके तू अवधि में रामायण पढ़ पाएगा, इंग्लिश पढ़ेगा तो बाइबल पढ़ पाएगा। अगर तुझे पढ़ाई नहीं करेगा तो धर्म कहाँ से? पहले खुद को मजबूत कर, पढ़ाई कर। यही चीज है, यही चीज है। मेरी बात सुन, मेरी बात। बोलिए। धर्म सबका मानना ना मानना अपना अलग है। तू हिंदू हो सकता है, वो मुसलमान हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, और मैं हो सकता आपकी अपनी आस्था है। है। सुनो, और मैं कुछ भी नहीं हो सकता। जी मैं मान सकता हूँ जो मैं कर रहा हूँ, तो तेरे साथ बुरा होगा, तू मांगेगा भगवान की वजह से। मैं मानता हूँ जो मेरी वजह से गलती हो रही है मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। तो अच्छा व्यक्ति वो है जो अपने अंदर बदलाव लाए, सुधार करे। समझ रहे हैं? इसीलिए जब भी कोई समाज के अंदर आपको पढ़ाई से पहले धर्म के बारे में पता है, समझ लीजिए आपको दंगाई बनाना चाहता है वो, और खुद के बच्चों को पढ़ाएगा। एक धर्म के ठेकेदार का नाम बता दे जिनके बच्चे अच्छे स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में ना पढ़ते हो या विदेश ना जाते हो, एक का बता दे। अगर वो बोल देंगे उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, हम भी नहीं पढ़ाएंगे। तो पहली सवाल, एजुकेशन सबसे जरूरी है। और जब तुम रहोगे तुम्हारा परिवार बचेगा, परिवार बचेगा समाज बचेगा, समाज बचेगा देश बचेगा। तो इसलिए हर उस व्यक्ति की जो इच्छा है उसको बचाने की जरूरत है। समझ रहे दोस्त? धर्म तो मेरे जिंदा होने के बाद ही बचेगा ना। अगर मैं ही नहीं रहा, अगर मैं ही बर्बाद हो गया समाज में, तो धर्म कहाँ से बचाऊंगा मैं? उसको बचाने के लिए खुद को बचाना। खुद को कैसे बचाएगा? अच्छी पढ़ाई कर, अच्छी जगह इलाज मिले, अच्छी नौकरी मिले, मैं परिवार को अच्छे से चला सकूं। समझ रहा है ना दोस्त? यही बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और